ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक मास स्नान की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास 8वां महीना होता है और इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जागते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है और भक्तों को सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। इस मास में रोजाना सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले गणेश जी भगवान की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी। रोज़ लकड़ियां बीनती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा बसर करती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। तभी एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। सर्दी के मौसम में वह ठंड से काँप रहा था। माई को उस पर दया आ गई। वह उसे लेकर घर आ गई। घर लाकर रुई से लपेटकर उस चूहे की जान बचाई। उसे दूध रोटी खाने को दी। अब चूहा बुढ़िया माई के साथ रहने लगा और वह उससे बहुत प्रेम भी करने लगा। उसने चूहे का नाम मूसा रखा। धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि मूसा नाम का एक चूहा बुढ़िया माई का बेटा है। समय बीतने लगा। एक दिन उसी गांव के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे गांव में से प्रत्येक घर में एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, बुढ़िया माई, तुम्हारे घर से राजकुमार की बारात में कौन जाएगा? वह बोली, मेरे तो मूसा के अलावा और कोई नहीं है। मेरे घर से तो मूसा ही बारात में जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का ध्यान रखना और इसे अपने साथ ही लेकर आना। बारात वाले दिन गांव में उसका बेटा भी गया। बारात पड़ोसी के गांव में पहुंची। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तब वहीं एक तरफ मूसा भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोखे से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी और बारातियों के साथ मूसा को भी देख रही थी। मूसा स्नान कर रहा था। वह आश्चर्य में पड़ गई। शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ महल पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने उनकी सखियां गई। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। दुल्हन के माता पिता ने सेविका को भेजकर राजकुमारी को बुलवाया। उनके साथ राजकुमारी नहीं आई। मुहूर्त का समय टल रहा था। पंडित जी बोले, दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, मुहूर्त निकल रहा है। अब आखिर में राजा रानी उसे बुलाने गए। राजकुमारी ने कहा, मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर माता पिता ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि बारात में एक मूसा आया है, मैं तो उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया कि मूसा एक गरीब बुढ़िया का बेटा है, तुम वहां जाकर कष्ट में रहोगी। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ नहीं पाए और राजा व बारात को सारी बात बताकर क्षमा याचना की। दूल्हे सहित
पूरे बाराती बिना खाए पिए नाराज होकर चले गए। राजा ने राजकुमारी का विवाह मूसे से करवा दिया। उधर बारात गांव में आई तो बुढ़िया माई ने गांव वालों से पूछा, तुम सब तो आ गए पर मेरा मूसा कहाँ है? एक व्यक्ति ने कहा, बुढ़िया माई, तुम्हारे मूसे का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है। वह तुम्हारे लिए बहू के साथ साथ धन दौलत भी ला रहा है। तुम तो बहू के स्वागत की तैयारी करो। बुढ़िया माई ने अपनी झोपड़ी को लीपा पोता, सुंदर मांडने बनाए, गुड़ की लापसी बनाई और गांव की सभी औरतों को बुला लिया। झोपड़ी में मंगल गीत गवाए। तभी मूसा रथ पर राजकुमारी के साथ बैठकर धन दौलत के साथ आ गया। बुढ़िया ने बहू का गृह प्रवेश करवाया, गुड़ बंटवाया। अब बुढ़िया माई के जीवन में खुशियों से भर गया। बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन बहू ने सोचा कि मुझे तो अपनी सासू को भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने चाहिए। इसे तो पता ही नहीं कि यह मूसा तो साक्षात गणेश जी है। मूसा रोज की तरह अपनी खोल उतार कर नहाने लगा। बहू ने सासू माँ से आकर कहा, आपका बेटा मूसा नहा रहा है, आप इसकी खोल जला दीजिए। तो सास बोली, बहू, यह खोल जला दूंगी तो मेरा मूसा क्या पहनेगा? बहू ने कहा, जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। सास ने बहू की बात मानकर मूसे की खोल को जला दिया। नहाने के बाद मूसे ने अपनी खोल मांगी तो बहू ने कहा, आप जैसे भी हैं वैसे ही आप बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे वैसे ही दर्शन आप अपनी माँ को भी कराइए। तब मूसे भगवान गणेश जी ने बुढ़िया माई को दर्शन दे दिए। बुढ़िया माई गणेश जी का दर्शन पाकर धन्य हो गई। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। एक कुतिया होती है जो रोज कार्तिक स्नान तो करती है लेकिन वह अपने कान नहीं भिगोती। कार्तिक नहाकर वह रोज मंदिर में दिए की लो के पास जाकर बैठ जाती है। जो ही लो बुझती वह दिए की बाती उठाकर खा जाती। इस जन्म की आयु पाकर वह मर जाती है। मरकर वह अगले जन्म में राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है। वहाँ पर भी वह रोज कार्तिक स्नान करती लेकिन अपने कान नहीं भिगोती और मंदिर में जाकर दीपक की लो बुझने पर वह दिए की बाती को खा जाती थी। इस प्रकार राजकुमारी बड़ी होने लगी। एक दिन राजा ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। राजा ने अपने पड़ोसी राजा के राजकुमार से अपनी बेटी की शादी करवा दी। राजकुमारी शादी करके ससुराल गई तो वह कार्तिक स्नान करती थी लेकिन अपनी आदत के अनुसार अपने कान नहीं भिगोती और मंदिर में दिए की लो को जाकर खा जाती थी। महारानी ने सोचा कि रोज रोज दिए की बाती कहाँ जाती है। वह सुबह दीपक जलाकर दीपक पर नज़र रखने लगी। तब बहू आई और भूजी दीपक की बाती खा गई। तब उसे पता चला कि बाती तो रोज बहू खा जाती है। उसने राजा से शिकायत की। राजा यह सुनकर अचंभित हुआ। मैं कानों सुनी पर बात पर विश्वास नहीं करता, राजा ने कहा। महारानी ने दूसरे दिन राजा को बहू को दीपक की बाती खाते हुए दिखा दिया। तब राजा ने बहू से कहा, बहू तू यह क्या कर रही है? वह कुछ नहीं बोली। अब राजा
और रानी रोज उस पर नज़र रखते। अपनी बहू को रोज दीपक की बाती खाते हुए देखकर एक बड़े साधु को बुलाकर पूछा तो साधु ने कहा कि यह अगले जन्म में कुतिया थी। उस योनि में भी वह कार्तिक स्नान किया करती थी, लेकिन अपने कान नहीं भिगोती थी। इसी कारण इसे यह देह मिली है। कोई कार्तिक स्नान करने वाला व्यक्ति अपने नहाए हुए पानी से इसे नहलाए तो इसका दोष मिट सकता है। राजा और रानी बोले, हम दोनों ही कार्तिक महीने का पवित्र स्नान करते हैं। साधु बोले, आप जब कार्तिक स्नान करें तो छत पर करें और बहू को छत के नाले के नीचे बैठा दें। जब आपका नहाया हुआ पानी इस पर गिरेगा तो इसका यह दोष दूर हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। बहू का यह दोष दूर हो गया। हे कार्तिक के दामोदर भगवान, बहू का दोष मिटाया है, वैसे ही सभी का दोष मिटाना। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की दूसरी कथा। एक सास और बहू थी। कार्तिक का महीना आया। सासू ने कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करने के लिए पुष्कर तीर्थ जा रही हूँ। बहू ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। सासू जी बोली, अभी कहाँ तुम्हारी उम्र हो गई, तुम बाद में कार्तिक स्नान कर लेना। इस बार तो मुझे ही कार्तिक स्नान के लिए जाने दो। सासू माँ तीर्थ चली गई। पीछे से बहू कुम्हार के पास गई। वहाँ से 33 कुंडे लाकर छत पर रख दिए। बहू रोज एक कुंडा भर कर रखती, जल्दी उठकर स्नान करती और कुंडा उल्टा कर रख देती। एक दिन सासू माँ जी की नथ स्नान करते समय नदी में गिर गई। इधर बहू कुंडे में स्नान कर रही थी। वह बोली, सासू माँ नहाए उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ ही जल की धारा के साथ सासू जी की नथ भी वहाँ पर आ गई। बहू ने नथ ले ली और बोली कि यह नथ तो मेरे सासू जी की है। कार्तिक महीना पूरा हुआ। सासू जी आई और बहू उन्हें सामने लेने के लिए गई। जाते समय बहू सासू माँ की नथ पहन कर गई। सासू बहू की नज़र हुई। सासू ने नथ देखी तो कहा, यह तो मेरी नथ है, तुम कहाँ से लाई? जब बहू ने कहा, आपने कार्तिक स्नान किए उंडे में, मैंने स्नान किया कुंडे में। कुंडे में गंगा की धारा और आपकी नथ आ गई। फिर सासू माँ ने कहा कि मैं 1 महीने कार्तिक स्नान किया है, मुझे ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली कि आप 4 ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो मेरे भी 2 ब्राह्मणों को भोजन करवा देना, मैंने भी कार्तिक का स्नान किया है। जब सासू माँ बोली, तुमने कार्तिक का स्नान किया है, तुम तो घर पर ही थी, तीर्थ पर कहाँ गई थी? जब बहू बोली, चलो ऊपर मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए, 33 कुंडे उल्टे पड़े थे, जो अब सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और कुंडा उल्टा रख देती, वही कुंडे सोने के हो गए। सासू माँ जी बोली, बहू तुमने सच्चे मन से कार्तिक महीने का स्नान किया, इसीलिए गंगा की धारा कुंडे में आ गई। मैं तो मन में घमंड रखकर तीर्थ स्नान करने गई थी, इसीलिए मुझे तो इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक
पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू होती तो हमें घर वापस जाने पर बना हुआ खाना मिलता और बहू घर का काम भी कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल हम यही सोच, चल मैं तेरे लिए बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे के अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना नदी के किनारे बहुत सुंदर लड़कियों को देखा। वे रेत का घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात को सुनकर ब्राह्मण के मन में यह विचार आया कि इसे ही बहू बनाना चाहिए। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल दिया। घर तक गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से पूछा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी तो मैं वह रोटियों को खा लूँगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी। यह सुनकर लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो वह आटा मुझे दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। लड़की की माँ ने कहा। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से एक मोहरे निकली। वह सोचने लगी, जिस आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके मैं तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। क्या यह सुनकर लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी कराकर ब्राह्मण के घर को भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलो, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं, तो बहू कहाँ से आई। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू सारा घर का काम करती, खाना बना कर रखती, वह उनके कपड़े धोती, रात को उनके हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ, थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है।
इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मानकर इसका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां खिलाना और बिना नमक की दाल खिलाना। ऐसा कहकर वह अपने घर को आ जाती है, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देती है। पड़ोसन ने उसे अच्छे से पढ़ा समझा दिया। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज यह रोटियां जली क्यों हैं, दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि तुम अपनी जिद पर अड़ी रहना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि तुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन पड़े हैं। और जो सबसे ऊपर सातवां कोठा खोला तो शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पंथवारी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जा, मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर अपने पति और सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना का स्नान करने जाती हो, आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना का घर तो है पर घर पर तो ये चीज़ें नहीं बहती। तब उसने कहा कि माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पंथवारी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देव देवताएं विराजमान थे और एक चौकी पर बैठा हुआ लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक दा ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडित की मदद मांगी तो पंडितों ने कहा कि तेरा बेटा है तो वह खड़ा हो जाए और उस पर माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी और छाती से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी और मूछ भीगे और पावन पानी से गठजोड़ा बंधे तो मान लेंगे कि यह माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगुरियाँ फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ को भिगो गई। पावन पानी से बहू के
और बेटे के गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी और बहू बेटे को दिया, ऐसे सभी को देना। जय विष्णु जी भगवान, तेरी सदा ही जय हो। जय माँ लक्ष्मी, तेरी सदा ही जय हो।